नमस्कार। आज 28 दिसंबर 2025 है। साल का वो समय जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, सोचते हैं कि क्या सही किया, क्या गलत, और आने वाले कल की तैयारी करते हैं। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है जिसका शीर्षक है द 2026 ब्लूप्रिंट, रेजिंग योर स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसकी सबसे मजेदार बात पता है क्या है? क्या? ये हमें वो क्या करना है वाली लंबी लिस्ट नहीं देता जो हम सब हर साल बनाते हैं और मतलब फरवरी तक भूल जाते हैं। हाँ, ये ब्लूप्रिंट इस सोच को पूरी तरह से पलट देता है। ये हमें बताता है कि हमें क्या करने से बचना है। बिल्कुल। ये ना कहने की ताकत पर बना है। तो मिशन साफ है, उन 10 आदतों को समझना जिन्हें छोड़कर कोई भी अपनी सबसे बेहतरीन जिंदगी की तरफ बढ़ सकता है। चलिए इस पर एक गहरी बातचीत करते हैं। बिल्कुल। इस दस्तावेज का जो मूल विचार है वो ये है कि बड़े बदलाव के लिए हमें और ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा। हमें बस बेहतर फैसलों की जरूरत है। और सबसे बेहतर फैसला उन चीजों को छोड़ना है जो हमें पीछे खींच रही हैं। मतलब एक बुरी आदत भी? हाँ, ये कहता है कि एक बुरी आदत पूरे एक शानदार साल को बर्बाद करने के लिए काफी है। सिर्फ एक? सिर्फ एक। तो इसे समझने में आसानी के लिए हम इन 10 आदतों को 3 हिस्सों में देखेंगे। ठीक है। पहला है हमारा आंतरिक जगत, मतलब हमारा दिमाग और हमारा ध्यान। दूसरा, हमारी भीतरी ताकत, हमारी आदतें और हिम्मत। और तीसरा, हमारी बाहरी दुनिया, यानी हमारा माहौल और हमारा नजरिया। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं आंतरिक जगत से। पहला बिंदु जो इस दस्तावेज में है वो है ऑटो पायलट पर जीना। सुनने में तो ये किसी हवाई जहाज जैसा लगता है, पर हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही जी रहे हैं। सुबह उठना, फोन देखना, काम पे जाना, घर आना, कुछ देखना, सो जाना, और अगले दिन फिर से वही। हाँ, ये एक तरह का ज़ॉम्बी मोड है। हम जिंदा तो हैं, लेकिन पूरी तरह से जागरूक नहीं है। सही। और ये ब्लूप्रिंट हमें रुककर खुद से एक बहुत जरूरी सवाल पूछने को कहता है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्या ये मुझे उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूँ, या मैं बस दिन काट रहा हूँ? ये सवाल ही अपने आप में एक वेकअप कॉल है ना? बिल्कुल। दस्तावेज में एक लाइन है, जी। जागरूकता ही शक्ति है। इसके बिना प्रतिभा भी मर जाती है। मतलब अगर हम खुद ये तय नहीं करेंगे कि हमारा दिन कैसा गुजरेगा, तो दुनिया की दूसरी चीजें जैसे सोशल मीडिया का एल्गोरिदम या दूसरों की उम्मीदें वो हमारे लिए तय कर देंगी। और यहीं से हम दूसरे बिंदु पर आते हैं जो पहले से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हाँ, वो है सस्ता डोपामाइन। सस्ता डोपामाइन ऑटो पायलट पर जीने का एक सबसे बड़ा कारण यही है। ये शब्द बहुत मजेदार है जी। इसे थोड़ा और खोलते हैं। ये असल में क्या है? इससे सस्ता डोपामाइन कहना बिल्कुल सही है। ये उस कैंडी की तरह है जो मिनट भर के लिए तो जबान को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पौष्टिक खाने की जगह नहीं ले सकती। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर घंटों तक वीडियो स्क्रॉल करना, जंक एंटरटेनमेंट या हर 2 मिनट में फोन चेक करना, ये सब दिमागी कैंडी है। हाँ, 5 मिनट के लिए रील्स देखने बैठते हैं और 1 घंटा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। वही तो। ये हमें तुरंत मजा तो देता है, पर लंबी दौड़ में हमारे ध्यान यानी फोकस की ताकत को दीमक की तरह खा जाता है। और फिर हमारा दिमाग इसी दिमागी कैंडी का आदी हो जाता है। उसे मेहनत वाले काम जैसे किताब पढ़ना या कोई स्किल सीखना बोरिंग लगने लगते हैं। हाँ। और इस ब्लूप्रिंट की ये लाइन आज के दौर में और भी ज्यादा मायने रखती है। एक केंद्रित दिमाग एक खतरनाक हथियार है। एक विचलित दिमाग एक हरा हुआ दिमाग है। सोचिए, हमारा फोन हमारे फोकस पर 24 घंटे हमला कर रहा है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक एक छोटी सी जंग है। तो ये दस्तावेज कह रहा है कि 2026 में असली हथियार कोई तकनीक नहीं, बल्कि हमारा अपना बिना बंटा हुआ ध्यान होगा। बिल्कुल। ये एक जाल जैसा है। हम ऑटो पायलट पर होते हैं, इसलिए आसान मजे यानी सस्ते डोपामाइन की तरफ भागते हैं। और ये सस्ता डोपामीन हमें और भी गहरे ऑटो पायलट मोड में धकेल देता है। और इसी से जुड़ा है हमारा तीसरा बिंदु, बिना दिशा के व्यस्त रहना। हाँ, व्यस्त रहना हमें ऐसा महसूस कराता है कि हम कुछ बहुत जरूरी कर रहे हैं। ये उत्पादकता का भ्रम है। बिल्कुल। हम दिन भर भागदौड़ करते हैं, दर्जनों ईमेल का जवाब देते हैं, कई मीटिंग्स करते हैं और रात में थककर सोचते हैं कि वाह, आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव था। लेकिन दस्तावेज कहता है कि खुद से पूछो, क्या ये भागदौड़ मुझे मेरे असल लक्ष्य की ओर 1 इंच भी आगे ले गई? और ज्यादातर जवाब नहीं होता है। ये ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। हाँ, मेहनत बहुत है, पसीना भी आ रहा है, पर आप पहुंच कहीं नहीं रहे। तो इसका समाधान क्या है? ब्लूप्रिंट कहता है कि व्यस्तता को प्राथमिकता से बदलें। कम करें, लेकिन वो करें जो सच में मायने रखता है।
मतलब मल्टीटास्किंग के पीछे भागने के बजाय किसी एक मुख्य कौशल, एक मुख्य लक्ष्य पर अपनी पूरी ऊर्जा लगा दें। सही बात है। महारत हासिल करना हमेशा व्यस्त रहने से बेहतर है। तो अगर हम इस पहले हिस्से को समेटें, तो बात यह है कि 2026 में बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपने आंतरिक जगत को व्यवस्थित करना होगा। ऑटो पायलट से जागना, सस्ते डोपामाइन से अपने फोकस को बचाना। हाँ, और बिना मतलब की व्यस्तता को सही प्राथमिकताओं से बदलना। हाँ, ये उस मजबूत इमारत की नींव है जिसे हम बनाना चाहते हैं। ये नींव तो तैयार हो गई, हमने सोच लिया, फोकस भी कर लिया, लेकिन हम सब जानते हैं कि जानने और करने में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल। और यहीं पर हमारा दूसरा हिस्सा आता है, हमारी भीतरी ताकत और वो चीजें जो इसे कमजोर करती हैं। आराम, बहाने और स्वास्थ्य। चौथा बिंदु है आराम की लत। ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। आराम हमें अच्छा लगता है, हाँ, ये हमारी स्वाभाविक इच्छा है। लेकिन ये ब्लूप्रिंट कहता है कि जरूरत से ज्यादा आराम विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह एक सवाल उठता है, आज की दुनिया में हसल कल्चर के खिलाफ भी तो बात हो रही है। बर्नआउट एक बड़ी समस्या बन गई है। तो ये दस्तावेज आराम और आलस के बीच की महीन रेखा को कैसे देखता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, दस्तावेज आराम करने के खिलाफ नहीं है, बल्कि आराम की लत के खिलाफ है। अच्छा। या उस चुनाव के बारे में है जो हम हर पल करते हैं। क्या हम मुश्किल लेकिन जरूरी काम चुन रहे हैं या आसान लेकिन गैर जरूरी काम? क्या हम अनुशासन चुन रहे हैं या बस थोड़ी और देर की नींद? क्या हम प्रगति चुन रहे हैं या सिर्फ मजा? या उस आराम की बात कर रहे हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है? विकास हमेशा आराम के दायरे के बाहर होता है। मतलब थोड़ी बेचैनी, थोड़ा अकेलापन और यहाँ तक कि थोड़ी बोरियत भी जरूरी है। एकदम। और जब हमें उस मुश्किल काम का सामना करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं? हम बहाने बनाते हैं। हाँ, यही हमारा पांचवा बिंदु है, तर्क के भेष में बहाने। मुझे ये बिंदु बहुत दिलचस्प लगा। हम सब ये करते हैं ना? हर कोई करता है। और हमारा दिमाग इसमें माहिर है। ये आराम की लत का ही अगला कदम है। हम अपने आराम को सही ठहराने के लिए बड़े अच्छे अच्छे तर्क देते हैं। मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज सही मूड नहीं है, मेरे पास अभी समय नहीं है। और सबका पसंदीदा, मैं कल से पक्का शुरू करूंगा। मैं खुद को कितनी बार कहता हूँ, आज बहुत थक गया हूँ, जिम कल से पक्का। और ये दस्तावेज कहता है कि ये असल में कारण नहीं है, ये डर के मुखौटे हैं जो तर्क की तरह दिखते हैं। लत लगेगी, इसलिए हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए कहानी गढ़ लेता है। और इसका तोड़ क्या है? ब्लूप्रिंट में एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, एक्शन से स्पष्टता आती है, सोचने या इंतजार करने से नहीं। हम सोचते हैं कि जब आत्मविश्वास आएगा तब हम शुरू करेंगे। सच ये है कि जब हम शुरू करते हैं तब आत्मविश्वास आता है। शुरू करने के लिए आत्मविश्वास की नहीं, बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत होती है। और ये सारी हिम्मत और एक्शन तभी काम आते हैं जब हमारा शरीर और दिमाग हमारा साथ दे। बिल्कुल। अगर गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है तो हिम्मत क्या करेगी? इसीलिए छठा बिंदु है स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना। ये बिंदु सब कुछ एक साथ जोड़ देता है। स्रोत साफ कहता है, स्वास्थ्य के बिना सफलता एक असफलता है। सही बात है। आप दुनिया के सबसे अमीर या सबसे कामयाब इंसान बन जाएं, लेकिन अगर आप बीमार हैं तो उस कामयाबी का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। और इसके लिए 4 स्तंभों पर जोर दिया गया है। पहला, नींद। इसे एक जरूरत समझें, सिर्फ एक विकल्प नहीं। दूसरा, भोजन। शरीर को ऊर्जा देने के लिए खाएं, अपनी भावनाओं से भागने के लिए नहीं। तीसरा, शारीरिक गतिविधि। रोजाना हिलें डुलें, चाहे वो जिम हो या सिर्फ एक लंबी सैर। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, मानसिक शांति। इसकी रक्षा सोने की तरह करें। एक शक्तिशाली शरीर ही एक शक्तिशाली दिमाग का समर्थन करता है। अगर कोई अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर रहा है तो वो भविष्य से उधार ले रहा है। और भविष्य हमेशा अपना कर्ज ब्याज के साथ वसूलता है। एकदम सही। तो हमने अपने आंतरिक जगत को संभाला, अपनी भीतरी ताकत पर काम किया, लेकिन हम एक वैक्यूम में नहीं रहते, हम लोगों के बीच रहते हैं। हाँ। और यहीं से हमारा तीसरा और आखिरी हिस्सा शुरू होता है, जो हमारी बाहरी दुनिया से जुड़ा है। 7वां बिंदु है ऊर्जा खत्म करने वाले लोग। इस ब्लूप्रिंट में ये बात बहुत सख्ती से कही गई है। हर कोई आपके समय और ऊर्जा का हकदार नहीं है। कुछ लोग आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं और कुछ लोग वैम्पायर की तरह उसे चूस लेते हैं। हाँ, दस्तावेज हमें 4 तरह के लोगों से बचने की सलाह देता है। जो आपका समय बर्बाद करते हैं,
जो आपकी ऊर्जा खत्म करते हैं जो साधारण या औसत होने को सामान्य बनाते हैं। और जो आपके बड़े सपनों का मजाक उड़ाते हैं। और यहाँ एक बहुत ही गहरी पंक्ति है, आपका माहौल आपके भविष्य को मोटिवेशन से कहीं ज्यादा आकार देता है। ये बहुत बड़ी बात है। आप दुनिया की सारी मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, लेकिन अगर आप दिन भर ऐसे लोगों के साथ हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं और आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। बिल्कुल। आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है, आपको सही लोगों की जरूरत है। पर यहाँ एक स्वाभाविक डर सामने आता है। अगर आप इन ऊर्जा खत्म करने वाले लोगों से बचेंगे तो हो सकता है कि आप अकेले रह जाएं। हाँ, और यहीं से हमारा 8वां बिंदु निकलता है, अकेले होने का डर। ये डर बहुत असली है। बिल्कुल। और ये पिछले बिंदु से बहुत खूबसूरती से जुड़ता है। ज्यादातर लोग खराब संगत में इसलिए रहते हैं क्योंकि वे अकेले रहने से डरते हैं। लेकिन ये ब्लूप्रिंट अकेलेपन को डरने की चीज नहीं, बल्कि इस्तेमाल करने का एक साधन मानता है। विकास अकेले में होता है, परिवर्तन चुपचाप होता है, और अनुशासन को अक्सर लोग गलत समझते हैं। तो 2026 के लिए सलाह ये है कि अकेलेपन से डरे नहीं, उसका इस्तेमाल करें। उसे एक खालीपन की तरह नहीं, बल्कि एक कैनवास की तरह देखें जहां आप अपने भविष्य की तस्वीर बना सकते हैं। अकेलेपन में ही ध्यान केंद्रित होता है, सोच साफ होती है और भीतरी आवाज सुनाई देती है। ये शोर का समय नहीं, बल्कि अपने साथ तालमेल बनाने का समय है। और बाहरी दुनिया का एक और बड़ा जाल है, 9वां बिंदु, अपनी यात्रा की तुलना करना। ओह, ये तो आज के सोशल मीडिया के युग की सबसे बड़ी बीमारी है। बिल्कुल। कोई हमेशा हमसे आगे दिखेगा, किसी की गाड़ी हमेशा हमसे बड़ी होगी, कोई हमेशा बेहतर परिणाम पोस्ट कर रहा होगा। और ये दस्तावेज कहता है कि तुलना खुशी की चोर है। और ये हमारी रफ्तार को मार देती है। सोशल मीडिया इसे 1000 गुना मुश्किल बना देता है। हम अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन्स की तुलना किसी और की हाईलाइट रील से कर रहे होते हैं। हाँ, और ये एक ऐसा खेल है जिसे कोई जीत ही नहीं सकता। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है अपने कल के आप से मुकाबला करना। क्या मैं कल से 0.1% बेहतर हूँ? बस। मुझे ये बात बहुत पसंद आई। आपकी रफ्तार मायने नहीं रखती, आपकी दिशा मायने रखती है। अपने आंतरिक कंपास पर ले आता है। बिल्कुल। और ये हमें लाता है 10वें और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, जो इन सभी 9 आदतों को एक धागे में पिरोता है। वो क्या है? ये भूल जाना कि आप क्या बनना चाहते हैं। ये बहुत गहरा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर फैसला, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, सुबह 10 मिनट जल्दी उठने का फैसला, सेहतमंद खाना खाने का फैसला, या फोन की जगह किताब उठाने का फैसला, ये आपके भविष्य के लिए एक वोट की तरह है। आप हर फैसले से या तो अपने भविष्य के आपके पक्ष में वोट कर रहे हैं या उसके खिलाफ। वाह! तो इसीलिए ब्लूप्रिंट में वो शक्तिशाली सवाल है जो हमें हर दिन खुद से पूछना चाहिए। हाँ, क्या मेरा भविष्य का मैं इस काम के लिए मुझे धन्यवाद देगा? अगर कोई देर रात तक जंक फूड खाकर टीवी देख रहा है, तो क्या उसका भविष्य का स्वस्थ और ऊर्जावान वो उसे धन्यवाद देगा? शायद नहीं। और अगर जवाब नहीं है तो रुकें। 2026 परफेक्ट बनने के बारे में नहीं है, बल्कि इरादे के साथ जीने के बारे में है। रोजाना किए गए छोटे छोटे अनुशासित काम एक ऐसी गति पैदा करते हैं जिसे कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। तो इस दस्तावेज का अंतिम संदेश क्या है? 2026 किसे पुरस्कृत करेगा? निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। 2026 उन्हें पुरस्कृत करेगा जो मोटिवेशन के इंतजार की जगह अनुशासन को चुनते हैं, जो बाहरी शोर की जगह आंतरिक फोकस को चुनते हैं, और जो कभी-कभी की जाने वाली तेज मेहनत की जगह लगातार किए जाने वाले छोटे-छोटे प्रयासों को चुनते हैं। संक्षेप में, जो आपको कमजोर करता है उसे छोड़ें, और जो आपको मजबूत बनाता है उसे अपनाएं। और अंत में सबसे शक्तिशाली विचार, आपको एक नई जिंदगी की जरूरत नहीं है, आपको एक नए मानक, एक नए स्टैंडर्ड की जरूरत है। जब आप अपने लिए एक ऊंचा मायार तय करते हैं कि मैं अब ऐसा खाना नहीं खाऊंगा या मैं अपना समय ऐसे लोगों के साथ बर्बाद नहीं करूंगा, तो आपकी जिंदगी उस मायार को पूरा करने के लिए खुद ब खुद ऊपर उठने लगती है। तो ये थी 2026 के लिए एक अलग तरह की रूपरेखा। क्या जोड़ना है इस पर ध्यान देने के बजाय क्या हटाना है इस पर ध्यान केंद्रित करना। हाँ, ऑटो पायलट पर जीने से लेकर अपनी यात्रा की दूसरों से तुलना करने तक, ये सभी आदतें हमारी ऊर्जा और क्षमता को धीरे धीरे खत्म करती हैं। बिल्कुल। ये दस्तावेज मानक बढ़ाने की बात पर खत्म होता है। यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल है। अगर आज किसी को सिर्फ एक क्षेत्र में अपना मानक या मायार बढ़ाना हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, फोकस हो या रिश्ते हो,
तो वो एक चीज क्या होगी? वो एक डोमिनो कौन सा होगा जिसे गिराने से बाकी सब कुछ अपने आप बेहतर होने लगे? इस पर विचार जरूर करें।